तो आइए आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 हल करते हैं। तो देखिए, इसको हल करने से पहले आपको दो बातें पता होना बहुत ही जरूरी है। एक तो बहुपद के शून्य क्या होते हैं, और दूसरा अपन पढ़ेंगे बहुपद के मान। ठीक है, ये दो चीजें। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी एक बहुपद ले लिया, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। यदि इस बहुपद में मैं x बराबर 1 रखता हूँ, है ना, यानी कि जहां पर x है वहां पर मैं क्या मान रख रहा हूँ, 1। तो देखिए, यहाँ x है 1 रखा, पावर 2 है 2, यहाँ पर x है, यहाँ पर 1 रखा, प्लस 1। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 1। तो देखिए, धन धन वाले जुड़ जाएंगे, इसका कोई चिन्ह नहीं, यानी कि प्लस से ध्यान रखिएगा। तो ये 1 और 1 कितने हो गए, 2 माइनस 2। 2 में से 2 कम किया अपन ने, तो क्या प्राप्त हुआ, 0। तो जो मान रखने पर, जैसे अपन ने x बराबर 1 रखा, बहुपद का मान क्या प्राप्त हो जाए, 0। तो वही बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। क्लियर है आपको। ऐसा मान, चर का ऐसा मान जो बहुपद में रखने पर उसका मान क्या प्राप्त हो जाए, आपको 0 प्राप्त हो जाए, वही बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यक। और यदि बहुपद की घात 2 है तो इसके कितने शून्यक हो सकते हैं, अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। और भी कोई ऐसा मान है जो अपन यहाँ पर रखेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। अब बहुपद के मान, जैसे मैंने यहाँ पर और एक और उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 ले लिया हमने। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं रखता हूँ x बराबर 1 या 2, कुछ भी आप रख सकते हैं ना, रखने पर। तो देखिए, जहाँ x है वहाँ पर 1 रखिए, तो यहाँ पर x से 1 रखिए। ये 5 अचर है, चर का मान अपन क्या रख रहे हैं, 1 प्लस 2। तो देखिए 1 प्लस 5 1 जा 5 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, x बराबर 1 रखने पर मुझे क्या मान प्राप्त हुआ, 8। तो यही क्या है, बहुपद का मान है। तो यही अपन प्रश्नावली 2.2 में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसको पहले तो मान लेते हैं अपन, माना इसको px मान लेते हैं ना, px इक्वस टू। और आप चाहें तो इसको व्यवस्थित भी कर सकते हैं, पहले जो बड़ी घात है चर की उसको आगे लिख सकते हैं ना। तो देखिए, मैं इसको व्यवस्थित जमा लेता हूँ, माइनस 4x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 3, है ना। नहीं भी जमाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं ना। केवल आपको क्या करना है, पहले x बराबर 0 रखना है। तो x इक्वस टू 0 रखने पर, तो देखिए 0 रखेंगे अपन, जहां x है वहां पर 0 रख रहा हूं मैं। देखिए, यहाँ x है तो यहाँ पर क्या रखा मैंने, 0। क्लियर है। फिर इक्वस टू -4, ये x की पावर 2 है इसलिए यहाँ पर मैंने रखा 0, और इसकी पावर 2 पहले से है, प्लस 5। ये देखिए x है तो x की वैल्यू अपन क्या रख रहे हैं, 0, और अचर पद प्लस 3। क्लियर है। तो देखिए p0 क्या हो जाएगा अपने पास, -4। ये 0 की पावर 2 पूरा क्या हो जाएगा, 0, प्लस 5 का 0 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, 0, ध्यान रखिएगा, प्लस 3। तो ये हो जाएगा p0 इक्वस टू, ये भी पूरा क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 3। तो p0 आपके पास क्या आ गया, 3। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 0 पर बहुपद का मान 3 है। ये इसका क्या हो गया, आंसर। क्लियर है। अब दूसरा भाग देखते हैं। पहले तो आप मान लीजिएगा इसको, बहुपद को px इक्वस टू, ये हो जाएगा 5x माइनस 4x की पावर 2 प्लस 3। अब x इक्वस टू -1 रखने पर, है ना। तो देखिए p यहाँ x है इसलिए मैं रख रहा हूँ -1। अब तो आप समझ ही गए होंगे ना, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। 5 ये हो जाएगा -1, यहाँ x की वैल्यू -1 रख रहे हैं, ठीक है। फिर -4, फिर एक्स स्क्वायर इसलिए -1 की पावर 2, फिर प्लस 3। देखिए, मैंने यहाँ जमाया नहीं, यहाँ पर मैंने व्यवस्थित बता दिया था आपको, इसको डायरेक्ट भी आप रख सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, -1 में तो 5 क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना। यहाँ देखिए -4, यहाँ देखिए -1 और इसकी पावर क्या है, 2। तो 2 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करोगे, ये 1 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ध्यान रखिए, और प्लस 3। तो ये हो जाएगा p-1 इक्वल्स टू -5 -4 प्लस 3।
तो p माइनस वन इक्वस टू, देखिए ये दोनों माइनस है इसलिए जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा -9 और +3, तो ये हो जाएगा p माइनस वन इक्वस टू -6 है ना, चिन्ह जो है वो माइनस का लगेगा चिन्हों के नियम से, तो ये इसका आंसर हो गया। आप लास्ट में ये लिख सकते हैं। क्लियर है? अब तीसरा भाग देखते हैं। देखिए इसी प्रकार तीसरा भाग हल करते हैं। पहले मान लेते हैं अपन, माना कि बहुपद को पी एक्स है ना, ये x में, इसलिए x में माना, और p है ना पोलिनोमियल, y में होता है तो y ले लेते हैं अपन है ना, 5x माइनस 4x की पावर 2 प्लस 3, या करके आप इसको जमा कर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब की बार अपने को रखना है x बराबर 2 रखने पर, जहाँ x है वहाँ पर 2 पुट कर देंगे। देखिए यहाँ 2 प्लस 5, ये हो जाएगा x2 माइनस 4, यहाँ x इसलिए 2 पावर 2 प्लस 3 है ना, तो P2 इक्वल्स टू 5 दूनी 10 माइनस 4, यहाँ पर ध्यान रखिए इसकी पावर 2 है, 2 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 दूनी 4 प्लस 3, तो ये P2 इक्वल्स टू हो जाएगा 10 माइनस 4 4 ज़ा 16 है ना, 4 चौक 16 प्लस 3। अब P2 इक्वल्स टू, अब ये आपके हिसाब से आप सोल्व कर सकते हैं, पहले घटा ले पहले जोड़ ले, जैसा आपको उचित लगे ना, लेकिन चिन्हों का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 16 में से 10 कम करेंगे आप तो माइनस के 6 बचेंगे है ना, ये चिन्हों का विशेष ध्यान रखिएगा। फिर -6 में से 3 कम करेंगे तो -3 बचेगा, ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न है अपने पास, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए, यानी कि अब की बार आपको इस एक के लिए 3 मान ज्ञात करने होंगे। तो देखिए यहाँ पर अपने को दिया हुआ है, अब की बार ये P में ही दे रखा है, इसलिए ऐसा कैसा लिख लेते हैं, y² माइनस y प्लस 1, ठीक है। तो पहले मैं क्या रख रहा हूँ, P0 है ना, तो देखिए P0 यानी कि जहाँ y है वहां पर आपको क्या लिखना है, 0। क्लियर है? तो ये यहाँ y है इसलिए मैंने यहाँ पर 0 रखा, इसकी पावर 2 माइनस, यहाँ पर भी y है इसलिए 0 प्लस 1, तो P0 आपको क्या मिलेगा, पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल 1 है ना। एक आंसर तो ये हो गया अपने पास। अब आपको क्या रखना है, P1 है ना, तो इसी बहुपद में रखना है P1। क्लियर है? तो देखिए P1 इक्वल्स टू, ये अब यहाँ लगाइए अंगूठा, देखिए y की पावर 2, y यानी कि 1 की पावर 2 माइनस, यहाँ पर भी y है इसलिए 1 और ये प्लस 1, तो P1 आपको क्या मिल जाएगा, 1 की पावर 2 1 माइनस 1 और प्लस 1, तो ये कैंसिल हो जाएंगे ना, तो P1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, 1। अब आपको क्या रखना है, 2 रखना है, तो P2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए इसको मैं यहाँ सोल्व कर लेता हूँ। P2 इक्वल्स टू, जहाँ y है वहाँ पर 2 रख रहा हूँ ना इस बहुपद में, तो ये तो हो गया 2, फिर यहाँ देखिए 2 की पावर 2 है ना, y की पावर 2 यानी कि 2 की पावर 2 माइनस 2 प्लस 1, तो P2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 प्लस 1, तो P2 इक्वल्स टू 4 में से 2 कम करो 2 प्लस 1, तो P2 की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अतः P0 इक्वल्स टू 1 कामा लगाकर P1 इक्वल्स टू क्या आया 1 तथा P2 इक्वल्स टू क्या आया 3। ये क्या हो गया इसका आंसर। क्लियर है? अब दूसरा भाग देखते हैं। अब देखिए दूसरे भाग में अपन ये तीनों मान रखते हैं, या तो आप इसको घात के आधार पर जमा भी सकते हैं या डायरेक्ट भी रख सकते हैं। तो देखिए पहले P0 रख रहे हैं अपन, है ना, P0 यानी कि t की वैल्यू 0 है ना, तो देखिए 2 प्लस यहाँ पर t है इसलिए 0, 2 यहाँ पर t है इसलिए 0 और इसकी पावर 2 माइनस यहाँ t है इसलिए 0 इसकी पावर 3, तो P0 अपने को मिलेगा 2 प्लस ये 0 हो गया और ये पूरा क्या हो जाएगा, आपको पता है 0 हो जाएगा ना, तो ये 0 और ये भी 0 और ये भी क्या है 0, तो P0 आपको मिलेगा 2, है ना। P0 हो गया, अब P1 रखते हैं ना, तो P1 इक्वल्स टू 2 प्लस जहाँ t है वहाँ 1 रख दीजिए माइनस 1 की पावर 3, तो ये P1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस ये देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा क्योंकि 1 की घात 2 है, 1 ही रहेगा इसलिए 2 एकम 2 माइनस यहाँ पर 1 की घात 3 है
तो एक ही रहेगा, क्योंकि ध्यान रखिए एक हमेशा एक ही रहता है ना, चाहे कितनी भी पावर कर दो उसकी। तो 2 एंड 1 ये हो जाएगा 3, 3 एंड 2 कितना हो जाएगा 5, 5 में से 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए अपने को P2 रखना है ना, तो P2 इक्वल्स टू, जहाँ T है वहाँ 2 रखना है, सिंपल सी बात है। तो देखिए यहाँ पर 2 रख दिया, अब ये 2 है यहाँ पर प्लस ये T है इसलिए यहाँ पर 2 रख दो, प्लस 2 और T की पावर 2 इसलिए 2 की पावर 2 और माइनस T है इसलिए 2 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 3। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 2 प्लस 2 प्लस 2, यहाँ ध्यान रखिए कितना हो जाएगा 4, 2 की पावर 2 माइनस यहाँ पर 2 की पावर 3 इसलिए क्या हो जाएगा 8, है ना। 6 मत कीजिएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, P2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4 और ये 2 चौक 8 माइनस 8, तो 8 से 8 कैंसिल, क्योंकि एक प्लस एक माइनस, तो क्या बचा 4। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा और चौथा भाग देखते हैं। देखिए तीसरा भाग तो बहुत ही आसान है, आप आसानी से कर लेंगे। एक ही चर है, यानी कि जहाँ x है वहाँ 0 रखा पहले, फिर 1 रखा और फिर 2 रखा, है ना। अब देखिए चौथा भाग है, यहाँ पर भी जहाँ x है वहाँ पहले 0 रख देते हैं, तो P 0 हो जाएगा। यहाँ x है 0 रख दीजिए -1, यहाँ x है इसलिए 0 + 1 हो जाएगा, तो P 0 अपने पास हो जाएगा। 0 में से -1 कम करेंगे, यानी कि कुछ भी कम नहीं हुआ है ना, -1 यहाँ पर रहेगा और 0 + 1 करेंगे तो ये 1 रहेगा, तो P 0 इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखिए, तो क्या आएगा -1। अब P 1 रख दीजिए, तो देखिए यहाँ पर ये x है तो 1 रख रहे हैं -1 और ये 1 + 1, तो क्या हो जाएगा P1 इक्वल्स टू, देखिए ये प्लस ये माइनस इसलिए कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 और ये 1 एंड 1 कितना हो जाएगा 2, 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 2 रख दीजिए P2, तो P2 यहाँ रख देता हूँ, तो P2 इक्वल्स टू, देखिए ब्रैकेट में x की वैल्यू 2 -1 और इधर 2 + 1, है ना। तो P2 इक्वल्स टू हो जाएगा, 2 में से 1 कम करो तो 1 और 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, तो P2 इक्वल्स टू 3 × 1 = 3, 3 1। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं अतः करके तीनों मान, है ना। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। आप सबका कीमती समय देकर हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।